नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे 10वीं कक्षा का जो दो पुस्तकें हैं। पहली है उनकी क्षितिज, जिसमें गद्य और काव्यखंड दोनों हैं, और दूसरी है कृतिका। कृतिका का जो पहला पाठ है माता का अंचल, उस पाठ के लेखक है शिवपूजन साहे। तो शुरुआत हम जैसे लेखक से करते हैं, लेखक का जीवन परिचय करेंगे। तो आइए करते हैं शिवपूजन साहे जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं शिवपूजन साहे जी का जीवन परिचय। पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारे शिवपूजन साहे जी हैं, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। गद्य लेखक हैं ये, इन्होंने गद्य में लेखन किया है। और उपन्यासकार भी कौन से? आंचलिक उपन्यासकार। आंचलिक उपन्यासकार से अभिप्राय होता है कि जो आंचलिक भाषा में लिखते हैं वो आंचलिक उपन्यासकार होते हैं। शिवपूजन साहे जी ने जो अपना उपन्यास लिखा था देहाती दुनिया, उसी में से हमारा ये पाठ है जो माता का अंचल, उसी का एक अंश है। देहाती दुनिया उन्होंने आंचलिक भाषा में लिखा था। शिवपूजन साहे जी को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 1893 उनवास गांव में, भोजपुर जिला, जो कि बिहार में था। इनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था और बचपन में इनके पिता इनको भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। इनकी शिक्षा इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में ये नकल निवीस के पद पर नियुक्त हो गई थी। उसके साथ साथ ये शिक्षा करते रहे, ग्रहण करते रहे और एक हिंदी के अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गई। हिंदी के अध्यापक के तौर पर नियुक्त होने के बाद ये देशभक्ति से भी ओतप्रोत थे। महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में ये शामिल हो गए। इनकी रचनाएं हैं देहाती दुनिया, इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक आंचलिक भाषा में लिखा गया है। उसके बाद ग्राम सुधार, वेदीन, वेलोक, स्मृति शेष आदि इनके उपन्यास है। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक और ये जो पत्रिकाएं थी इनका संपादन किया था। और मतवाला पत्रिका थी जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी उसके संपादक रहे थे, उसके संपादक मंडल में भी ये शामिल थे। शिवपूजन साहे जी को उनके कार्यों के लिए सन 1960 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 21 जनवरी 1963 को इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं इनकी भाषा की। तो एक तो वैसे ही स्वाभाविक है, ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे, तो इन्होंने सरल और सहज हिंदी का प्रयोग किया था और उर्दू के शब्दों की बहुत बहुलता मिलती है इनकी रचनाओं में। और अनुप्रास अलंकार की तो छटा ही निराली थी। अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से ये अपने उनके रचनाओं में प्रयोग करते थे। वो तुकबंदी करते थे जैसे, तो उस प्रकार ये अलंकार में अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे।